जो भी बोलते रहेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। ऑल आर द प्रॉब्लम। कम इन। तो कल लास्ट में क्या पढ़ाया था, जरा उसी को रिवीजन कीजिए। कम इन। ब्रीफली एक बार देख लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं कम से कम तो 30 टाइम्स यूज होगा, ठीक है। और मुझे याद रहेगा, आप लोग को भी याद रखना है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड मैकेनिज्म? सर ऊपर से जो देख कर पता चल रहा है दैट इज मॉर्फोलॉजी, और एक्चुअल में कैसे हो रहा है दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। क्या आउट किए हैं देखिए तो, और ये है कैटेलिटिक अमाउंट। अच्छा कहीं कहीं पे अगर, अब भाई थोड़ा सा एक चीज़ होता है जिसका नाम है आईक्यू लेवल, नहीं दैट इज कॉमन सेंस। मान लेते हैं कि लिनार कैटलिस्ट पे हम लोग इतना थ्योरी दे दी है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन में आ गया पॉइजन पैलेडियम, क्या ना रहेगा उसको क्या समझिएगा, प्योर पैलेडियम है लिनार कैटलिस्ट? यस, कहीं भी ले लीजिए, भूल जाइएगा। कहीं पर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि एकदम लिनार कैटलिस्ट का कंपोजिशन नहीं दिया रहेगा और ना ही लिनार कैटलिस्ट लिखा रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा, पॉइजन पैलेडियम। मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, लिनार कैटलिस्ट का, राइट। और कल एक रिएक्शन भी पढ़ा दिए थे, वो एल्डिहाइड का रिएक्शन था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड हैलाइड, बट राइट टाइम में वहाँ पे था जिसका नाम था रोजरमंड रिडक्शन, राइट। तो क्या बहुत टफ था? जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग बहुत आसान था, लेकिन अगर निकल ले लेते वहाँ पे एक्सेस में तब क्या होता, पहले एल्डिहाइड तो बनता ही बट एल्डिहाइड पे रुकता नहीं, बहुत रिएक्टिव है निकल, कहाँ तक पहुँचाएगा, अल्कोहल तक, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, मैं जो भी ऑफलाइन टेस्ट लूँगा उसको 2 दिन टाइम दूंगा, दैट्स वाई कि जो जिस टाइम पे कंफर्टेबल है। एक संडे फिक्स कर दूंगा 12:30 से 3:30, इसलिए मैं संडे का मैथ को रात में शिफ्ट किया हूँ। अब थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और एक किसी और दिन, और जब ऑफलाइन हो जाएगा तो उसी पेपर को ऑनलाइन में, तो पेपर मैं आपसे ले लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ऐसा भी आप किसी को क्वेश्चन नहीं बताइएगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा किसी का मार्क्स आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर ऐसा करते हैं तो आप मतलब दूसरे के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। ये होता नहीं कि नहीं एक क्वेश्चन आया था देख लेना। यहाँ देखिए, तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में ऐसे ही बॉक्स बना के दिखाया रहता है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड, अरे नाइट्रोजन आकर इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो ये जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सही से बताइए, तो एक रिएक्शन अल्केन का पढ़ाया, कीटोन का पढ़ा दिया, कीटोन का रिएक्शन पढ़ा दिया, राइट। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा नेम रिएक्शन है जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है, जिसमें पहला स्टेप ये होता है। अब नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस हाइड्रोजन का क्या रोल। सर वो तो बचा रह गया,
ये हाइड्रोजन जैसे था वैसे रह गया ना। इसका मतलब अब यहाँ से कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अगर मैं बोलूँगा कि ओके इस रिएक्शन को होने के लिए नाइट्रोजन के पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था, 2। तो थर्ड हाइड्रोजन के बदले अगर मैं यहाँ पे R रख देता तो रिएक्शन अलग होता या डिट्टो सेम रहता? सेम रहता। तो थर्ड हाइड्रोजन के बदले अगर मैं R रख देता 1 डिग्री अमाइन, तो किसका रिएक्शन पढ़ लिया मजाक मजाक में? कीटोन प्लस 1 डिग्री अमाइन का, कीटोन प्लस। अब इसी में पूरा स्टूडेंट घूमते रहेगा, मतलब कीटोन का अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस रिएक्शन, और कीटोन का 1 डिग्री अमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिटो सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। समझ गए? अब उसमें अगर ऐसे रटना शुरू कीजिएगा, जैसे मेरे पास एक टेस्ट कोर्स में स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कैसे रटे हम, कि रटने का तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है ऑर्गेनिक में, खास करके समझने वाला सब्जेक्ट, राइट। रटने वाला तो है पी है, क्या कौन सा फैमिली, पी ब्लॉक फैमिली, राइट। वहाँ पे मैं बोलता हूँ रट्टा मारिए, यहाँ पे तो बोलते हैं समझना पड़ेगा, राइट। लेकिन तो देखिए मैं बहुत सारे मुझे याद आ रहा है, जैसे बेकमैन रिएजमेंट, स्मिथ रिएक्शन, इन बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। बट उसमें सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये रहेगा। तो सर ये तो हो गया। अब यहाँ पे H प्लस कितना क्या लिए हैं, H प्लस का क्या रोल है सर? H प्लस कैटलिस्ट, तो क्या कौन सा अमाउंट? कैटलिटिक अमाउंट। कैटलिटिक अमाउंट का मतलब क्या समझते हैं? यस, थोड़ा H प्लस। तो सम टाइम्स कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस के बदले HF भी दिया रहेगा, डिकेशन में कहीं मिलेगा HF। तो HF क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वेरी वीक एसिड है, वजह वो देकर ले लेता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, देता तो है दिखाने के लिए, फिर वापस ले लेता है। इसलिए कैटलिटिक अमाउंट के लिए सो मेनी टाइम्स हम लोग HF का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब सर मैकेनिज्म क्या होगा? आपको याद है कि कार्बोनाइल कार्बन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कार्बोनाइल कार्बन में पढ़ाया था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ये मैं डील किया हूँ, राइट। और उसमें बताया था कि वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे एडिशन को हो या सब्स्टिट्यूशन को हो, इससे मतलब नहीं था। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा दीजिए, मतलब पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो अगर इसको प्रोटोनेट कर दिया जाए तो इसका पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन ट्रेमेंडस अमाउंट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे H प्लस, ये H प्लस लिए हैं, तो H प्लस इसमें अब आपके दिमाग में रहेगा सर H प्लस अमोनिया के पास भी तो जा सकता है, बट अमोनिया को प्रोटोनेट करके फ़ायदा क्या होगा? कुछ मिलेगा आपको? रिएक्शन तो होना है। और लास्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन को याद करने का तरीका है कि रॉन्ग एटीट्यूड मत रखिएगा। ये नहीं कि राकेश सर मैकेनिज्म का मास्टर बना दिए, अब मैं मैकेनिज्म से ड्राइव कर लूँगा प्रोडक्ट। हम लोग को क्या चाहिए, क्या लिए है, क्या होता है, क्या बनता है, ये याद रहेगा, तब मैकेनिज्म ड्राइव कर पाइएगा। कीटोन के साथ अमोनिया लिए हैं और ए बना है, ऐसा होता है, ये याद रहना पहले ज़रूरी है। इसलिए जितना भी रिएक्शन का कैटेगरी है, हार्डली आपको 100 रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, 80 ही आपके सिलेबस में है, 100 में ही ABCD, 100 में ज़्यादा बोल दिया। एकदम टॉपिक बांटा जाए रिएक्शन का तो ओनली 80 रिएक्शन पढ़ना है स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस में आ जाइए। काउंट डाउन शुरू हो गया आपका ऑर्गेनिक का, थ्योरी का, लेकिन उसी में ABCD चलते रहेगा, ए केस B केस C, इस तरीके से लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे कैटेगराइज किया जाए तो बहुत कम है। तो यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस कहाँ जाएगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है या यहाँ पे है? यस, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, राइट। किसको लॉस हुआ? ऑक्सीजन को लॉस हुआ ना, अभी कार्बन को कहाँ लॉस हुआ? ये लोन पर अपना डोनेट किया और क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, राइट। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन को विदाउट H प्लस लेते तब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, और पहले कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लीजिए, राइट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का होने का चांस, तो कहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता या यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, राइट। ओके एवरीवन,
ये फर्स्ट टाइम है इसलिए इसमें हर एक स्टेप में लिखूँगा। एग्री? और आपको बताएगा कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी को अपना लोन पे डोनेट करता है H+ को छोड़कर, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या रिलीज करते हैं? H+। तो यहाँ से क्या रिलीज किए? H+ आउट हो गया, राइट? CH3 OH NH2। एग्री? H+ एज ए कैटलिस्ट इन किया और H+ एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। करेक्ट? यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब बताइए, कल के क्लास में मैंने क्या बताया था कि सेम कार्बन पे इस टाइप का सिचुएशन स्टेबल नहीं है, किसी एक को जाना पड़ेगा, राइट? और सराउंडिंग किसका है? अमोनिया का। अमोनिया के सराउंडिंग किसका है? NH2 का, राइट? अमोनिया लिए हुए हैं एज ए सॉल्वेंट, तो अमोनिया यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट भी है और अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है, राइट? दैट्स वाई तो पावर भी ज़्यादा है, सराउंडिंग भी ज़्यादा है, तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन, OH को जनरली हम लोग क्या मानते हैं? वर्स्ट। OH और NH2 को वर्स्ट लिविंग ग्रुप। अब पहले से अगर आपको पता चल गया कि किसको आउट करना है, तो आउट किसको करना है? OH, मतलब OH लिविंग ग्रुप बनने वाला है। और अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा सिचुएशन है कि उसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे जनरली देखिएगा कि मैं यहाँ से डायरेक्ट 2 एरो में रिएक्शन ख़त्म कर दूंगा। जब आप मेरे साथ आपका फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है रिएक्शन के लिए कि मैकेनिज्म में ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसको पहले क्या करेंगे? वो जिसको जाना इसको है, तो इसको क्या करना है? आपके तो सराउंडिंग में सॉल्वेंट में कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ है, इसको प्रोटोनेट कर देंगे। प्रोटोनेट किस पर्पज़ के लिए करेंगे? मेकिंग फॉर बेटर लिविंग ग्रुप, राइट? अगर प्रोटोनेट नहीं भी करेंगे तब भी इसको जाना पड़ता है। एग्री? अब यहाँ देखिए, तो सर फिर से H+ इन कर गया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे A आएगा और इसे आउट कर देगा, ठीक है? क्या बनेगा एवरीवन? सर NH2+ बन गया, राइट? और आउट क्या हुआ? H2O। अब यहाँ से क्या आउट कर देंगे? अगर हो सके तो घर पे जाकर रफ में एक बार, जितना भी मैकेनिज्म और एग्जांपल लूँगा तो घर पे रफ कॉपी में एक बार लिखिएगा, ठीक है? तो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। इसमें सबसे बड़ा हेल्प हम लोगों को क्या किया कि सेम कार्बन पे OH और NH2 टॉलरेट नहीं होगा। एग्री? तो देखिए, छोटा छोटा पॉइंट बताते रहेंगे, उसके हेल्प से रिएक्शन को समझने में आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब कीटोन प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ गिव्स व्हाट? दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आ जाइएगा तो बोलिएगा। रिएक्शन किसके लेने से थोड़ा फास्ट हो गया? H+ कैटलिस्ट, राइट? तब इसमें एक दिमाग में आना चाहिए कि जिसको लेने से फास्ट हो रहा है तो थोड़ा H+ और ले लेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस रिएक्शन में वाई वी कैन नॉट टेक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ H, वाई वी ओनली टेक कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+? नहीं, वो तो है, बट H+ लेने से अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा H+ ले लेंगे, बट फिर भी कैटलिटिक अमाउंट ही लेते हैं। ज़्यादा लेने से क्या हो जाएगा? देखिए, ज़्यादा लेने से होगा कि समटाइम्स ऐसे चीज़ों को समझिए कि ठीक है, दाल में घी डालते हैं एक लिमिट अमाउंट तक, ज़्यादा डाल दीजिएगा तो वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन H+ अगर एक लिमिट अमाउंट से डाल लीजिएगा तो इसे तो प्रोटोनेट, आपका पर्पस था बस इसे प्रोटोनेट कर दे, राइट? लेकिन इसे तो प्रोटोनेट करेगा ही, साथ में अमोनिया को भी प्रोटोनेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ AC डाल देंगे H+ तो किसको प्रोटोनेट करना स्टार्ट कर देगा? और अमोनिया को बनना था न्यूक्लियोफाइल, और अगर इफ़ अमोनिया विल ऑल्सो गेट प्रोटोनेटेड तो ये बन जाएगा NH4+, फिर क्या न्यूक्लियोफाइल रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जिसको न्यूक्लियो, अगर जहाँ पे H+ या कैटलिस्ट ले रहे हैं
तो वहाँ पे कैटेलिटिक अमाउंट ही यूज करेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है विल ऑल्सो गेट प्रोटोनेटेड, फिर उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पे फर्क पड़ेगा और अटैकिंग पावर कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कहीं पे लिख लीजिए, खुद से आंसर कर लीजिएगा। वाई वी ओनली यूज कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ H+, वाई वी ओनली यूज कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ H+, आंसर लिखिए। इफ वी टेक large amount of H+, then ammonia will get also protonated. If we take large amount of H+, then ammonia will also get protonated, which actually poison the reaction. ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या लिए हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। H+ वाटर, राइट। यहाँ देखिए एवरीवन, यहाँ पे क्या है नहीं पता है, यहाँ भी क्या है नहीं पता है, राइट। आज के बाद C+N, जहाँ भी C+N रहेगा कहीं भी, राइट, इसका नाम है सिफ बेस। कौन सा बेस? इसका एक प्रॉपर्टी लिखिए, सिफ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। सिफ बेस इज वेरी वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये बहुत बार मिलेगा आगे चलकर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर आपका C+N मिलता है कहीं भी, और ये मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, ये क्या है RC+N, इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। इसमें H+ वाटर देते हैं तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट होता है एसिड। ये इसका आगे चलकर एक्चुअली बीच में ये मिलता है। तो आज के बाद कहीं भी C+N मिलता है, C+N जहाँ मिलेगा उसको क्या नाम बोला है, सिफ बेस, स्पेशल नाम दिया गया है। और इसका क्वालिटी क्या बताए हैं, वेरी वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। मतलब अगर इसको वाटर दिखा दिए, चाहे एसिडिक वाटर या बेसिक वाटर, इससे मतलब नहीं H+ वाटर या OH- वाटर, राइट। अगर वाटर है, मार्फोलॉजी रट लीजिएगा, इस C+N को ब्रेक कर देना है। किसको ब्रेक करना है, ब्रेक C+N एंड मेक इट C+O। लिख लीजिए, ब्रेक C+N एंड मेक इट C+O। इसको ब्रेक कौन करेगा एवरीवन, वाटर। कौन ब्रेक करेगा, तो वाटर का ऑक्सीजन किसे दे देंगे, कार्बन को। वाटर का ऑक्सीजन किसे देंगे, और वाटर का 2 हाइड्रोजन किसे देंगे, नाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या रहेगा सर नहीं पता है, यहाँ पे H रहेगा तो अमोनिया नजर आएगा, R रहेगा तो RNH2 नजर आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा ये मेरा लुकआउट नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं R है, R कैन बी H और R नॉट इक्वल टू H। अगर R इक्वल टू H रहेगा तब A वाला पार्ट बनकर क्या जाएगा, अमोनिया। और अगर R H के बराबर नहीं रहेगा, R ही रहेगा, R में सर फिर क्या रहेगा, अल्काइल भी रह सकता है, अल्किनाइल भी, कुछ भी मुझे नहीं पता है। तो जो यहाँ पे R रहेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा, RNH2। इसको रट्टा मार लीजिए, मैं कहीं तो अभी मैं सिखाऊंगा ही, बट इस डायलॉग को रट लेना है कि सिर्फ बेस इज वेरी वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। किसके साथ, चाहे मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, बस वाटर रहना चाहिए, राइट।
और नज़र क्या आएगा सर, C डबल बॉन्ड O बना देंगे, समझे। यहाँ पे R दे दीजिए, R को चेंज कर सकते हैं, हो गया ना। रिएक्शन फुल स्विंग में स्टार्ट हो गया है एवरीवन। और इसी रफ्तार से रिएक्शन चलते रहा तो दिसंबर तक 100% ऑर्गेनिक फिनिश। जिस स्पीड से क्लासेज आपका ले रहा हूँ रिएक्शन का, ख़त्म हो जाएगा। तो सेकंड टर्म के लिए ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाइएगा। और अच्छा भी है, मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर प्रैक्टिस ही तो करवाना रहेगा, राइट। इसलिए मेरा अभी प्राइम टारगेट है सिलेबस को कमांड करना, ठीक है। यहाँ देखिए अब मैकेनिज्म। अब यहाँ पे सराउंडिंग में कौन है, H प्लस है, सॉरी सराउंडिंग में वाटर है, H प्लस तो कैटलिस्ट है। सराउंडिंग में कौन है, वाटर है। H प्लस कहाँ जाएगा, इसे प्रोटोनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिएक्शन इसको करना है, राइट। तो लोन पेयर किसके पास है, यस। और ए एरो क्या अच्छा दिखने के लिए लिखते हैं या लोन पेयर को दिखाते हैं। वन एरो का मतलब कंप्लीट होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा सर, CH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इज इट राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे अगर एयर नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया, इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, तो इसका पाई बॉन्ड का ओपनिंग का टेंडेंसी, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बढ़ा दिया, नहीं रहता सर। इट इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही काम हो रहा है। यहाँ भी चार्ज का पोलराइजेशन था, अगर C डबल बॉन्ड N है तब भी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे प्लस माइनस था, बट H प्लस क्या कर रहा है, फॉर मोमेंट आकर पोलराइजेशन को और ज़्यादा कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे किसका अटैक करेंगे, वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, इज इट राइट। और बन क्या जाएगा, CH3 NH2 बोलिए और OH2 प्लस, यहाँ पे H प्लस एज कैटलिस्ट इन किया। आपको अभी जस्ट बताए थे कि अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे अगर किसी को लोन पे डोनेट करता है, अच्छा यहाँ पे वाटर का नाम बेस बोले या न्यूक्लियोफाइल बोले, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है, राइट। अच्छा इस पूरे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोले, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहाँ से जो स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे H प्लस न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल बन के जा रहा है, OH या एसिड बन के जा रहा है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे H प्लस नाइट्रोजन बैठ रहा है, अगर एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता तब इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, राइट। यहाँ से क्या रिलीज करेंगे एवरीवन, H प्लस। आगे के क्लास में मैं एक लाइन में बोल दूंगा कि देखिए यहाँ पे अटैक करेगा और इसी एरो पे माइनस H प्लस कर दूंगा उस स्टेप को बचाने के लिए, तब तो समझ में आ जाएगा ना। प्रोटोनेट होगा, H प्लस रिलीज होगा, राइट। CH3C NH2, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, ओके। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक सेम कार्बन पे OH और NH2 टॉलरेबल है, किसी को जानना पड़ेगा किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, बट सराउंडिंग किसका है, वाटर का। वाटर लिए हुए है ना, तो कल के क्लास में क्या लिखवाए थे इंग्लिश में जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन पे डोनेटिंग। किसको जाना पड़ेगा, तो जिसको जाना पड़ेगा, देखते हैं जाने के टाइम पे फेयरवेल में फूल माला पहना कर, राइट। तो इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे। वर्स्ट लिविंग ग्रुप मेक इट बेटर, और सबसे बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप बनाने OH और NH2 को बेटर लिविंग ग्रुप बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रोटोनेट कर दीजिए। डेरिवेटाइज कीजिएगा तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। दो तरीका था ना, डेरिवेटाइजेशन एंड प्रोटोनेशन। मोस्टली यूज होता है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एवरीवन, NH3 प्लस। लेकिन नहीं लगता कि सर थोड़ा सा अपोजिंग कैरेक्टर हो गया प्रीवियस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। इससे पहले वाला रिएक्शन में क्या था, पावर भी ज़्यादा था, सराउंडिंग भी उसी का था, राइट। इसमें क्या है, अपोजिंग कैरेक्टर हो गया। पावर तो है लेकिन मेरे लोग नहीं हैं। पावर किसका, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, बट सराउंडिंग किसका है, एरुल है।
तो सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसको क्यों नहीं, मतलब यहाँ से इसका पावर था तो इसी को आउट कर देगा। ये तो बोलने के लिए, समझाने के लिए डायलॉग देते हैं ताकि आपको याद रहे। रीजन ये था कि इसका पावर ज़्यादा है तो ये अगर वाटर को ही आउट कर देगा, और वाटर को ही आउट कर दिया तो कुछ नया मिलेगा या बैक टू पेवेलियन। मतलब इसी को अगर आउट कर देंगे तो जहाँ से चले तो वहीं पहुँच गए, नथिंग न्यू। दैट्स वाई यहाँ पे डायलॉग दिया गया है कि जिसका सराउंडिंग रहेगा उसको रखेंगे तभी रिएक्शन में कुछ नया दिखेगा, राइट। और लास्टली ऐसा ही होता है। तो क्या होगा एवरीवन, CH3 OH प्लस, अब प्लस यहाँ से आउट क्या हुआ, अमोनिया, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या आउट कर लेंगे सर, H प्लस को 2 बार मैं इन किया, 2 बार आउट किया, राइट। तो H प्लस कैटलिस्ट है, कंज्यूम होगा नहीं, इसका यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ से H प्लस को आउट कर लेंगे। लास्टली क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट ना। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ सिफ वेस व्हेन ट्रीटेड विथ H प्लस वाटर। इसका नाम क्या है, सिफ वेस। व्हेन ट्रीटेड विथ H प्लस वाटर वी गेट व्हाट, कीटोन प्लस अमोनिया। एग्री, सबको समझ में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे इसका बहुत बार यूज करेंगे। आप लोग को याद रहेगा आगे की क्लास तक, ओके। ये समझते हैं कि मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे आकर इसको पुश आउट किया, यहाँ पे आया, इसको क्या किया, आउट किया, ठीक है। जीओसी और रिएक्शन में, रिएक्शन जीओसी के रेस्पेक्ट में बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में कंक्लूजन मैकेनिज्म समझने के बाद कंक्लूजन तो यही हुआ ना कि सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअल में हुआ ये है बॉक्स बनाकर, नहीं, H प्लस यहाँ का 2H और यहाँ का H बिकम्स व्हाट। लेकिन रिएक्शन ऐसे होता है, बॉक्स बना के नहीं होता है, तो मार्फोलॉजी है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिज्म दिस वन, राइट। ओवरऑल क्या हुआ था, और यहाँ का ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O अब प्लस NH3, करेक्ट ना। चलिए यहाँ तक ओके एवरीवन। अब यहाँ देखिएगा, दो रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ाया, ठीक है। एक रिएक्शन ए था, इसमें क्या बना था, NH प्लस H2O। इसमें क्या बना था एवरीवन, माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बताइए कि दोनों में, इन दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या था। सर ये दोनों रिएक्शन में बीच में एक चीज कॉमन बना था, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, राइट। सबसे पहले यह बताइए R1 R2 में ये और पूछा जाएगा किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, क्यों सर, इस केस में पावर भी ज़्यादा, सराउंडिंग में उसी का, राइट। इस केस में पावर किसी और का ज़्यादा और सराउंडिंग सॉल्वेंट किसी और का है। दैट्स व्हाई क्या यहाँ पे इतना समझाने के बाद बोल सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर देन R2।
इन दोनों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन था, दिस वन, एग्री? दोनों का बीच में बना था, बट ये फाइनली आपको नज़र आ रहा था। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन स्टेट तो तब बोलते जब डेल प्लस डेल माइनस से प्रॉपर कोई कंपाउंड है भाई, फॉर मोमेंट बना था, इट कैन बी आइसोलेटेड। कुछ सिचुएशन में इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, राइट? अब देखिए, मैंने क्या बोला था पिछले कल के क्लास में कि सेम कार्बन पे 2 H नहीं होता है। कितना OH नहीं होता है? किसी एक को जाना पड़ेगा। तो क्या बन के गया था? वाटर डिहाइड्रेट हो गया था। ठीक है, एग्री, ये मैंने बात बोला। बट समटाइम्स ये बनता है, समटाइम्स ये भी होता है। अब यहाँ पे जो छोटा छोटा पॉइंट बोल रहे हैं, मतलब वो सच में वो एक्चुअली पॉइंट वही वैलिड पॉइंट था। यहाँ पे सेम कार्बन पे 2 OH टॉलरेबल नहीं है। बट द मेन कॉज, रीजन क्या था? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू, ओके सर, एक काम करते हैं, यहाँ पे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं बाय अटैचिंग CCl3 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो जिस वजह से स्टेबल नहीं था उस फैक्टर को आप स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर देंगे, आगे के क्लास में मिलेगा, बहुत आगे क्लास में, ठीक है, तब इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, समझे? एक कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे इसका बारे में कहावत है, आप एक चीज़ देखें, कहीं पे अगर बाहर में कोई नल पंप है और बहुत दिन तक खुला छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर काई लग जाएगा। डिस्कवरी चैनल देखें ना, ओशन के बॉटम में हम लोग उसको अपना जगह पे काई बोलते हैं, ग्रीन कलर का, यस। और उसी को बाहर निकाल के छोड़ दीजिए तो ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड। लेकिन पानी के अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा, राइट? इसका मतलब इसके बारे में एक कॉमन डायलॉग में मारूंगा। मतलब इसको बोलते हैं, एक्चुअल में इसका नाम रहता है आगे चलकर हाइड्रेट। क्या नाम रहेगा? हाइड्रेट। क्योंकि यहाँ से आउट करते हैं, जाता क्या है? वाटर, डिहाइड्रेट होता है, राइट? तो दैट्स वाई जेमिनल डायोल को आगे चल के बोलेंगे हाइड्रेट। कहीं भी जेमिनल डायोल मतलब किसी न किसी का हाइड्रेट है तो उसके लिए बुलाता है कि हाइड्रेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड विदाउट वाटर। अगर हाइड्रेट को बचा के रखना है तो उसके चारों तरफ लॉट ऑफ वाटर रखिए, तब वो कुछ देर तक जिंदा रहेगा। जस्ट लाइक फिश, मछली बिना पानी का रहेगा? इसको भी हम लोग बचा के रख सकते हैं। बजाय आउट क्या कर रहे थे, जाकर कौन रहा था? वाटर। अब वाटर का ही सराउंडिंग लॉट ऑफ वाटर रख दें, बच के रख सकता है, राइट? बट अभी इस पर हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ देखिए स्टूडेंट, दोनों में कॉमन तो ही था ना, इन दोनों रिएक्शन में कॉमन इंटरमीडिएट एक कौन सा इंटरमीडिएट है सर? टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। डिफरेंस क्या आ गया? मैंने कल जो आपको बता रहा था कि अगर मान लेते हैं कि सेम कार्बन पे OH और NH2 है तो जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, दूसरा को जाना पड़ेगा। अगर H प्लस वाटर लिए हुए हैं, किसको जाना पड़ेगा? इस केस में NH2 क्या बन के जाएगा? अमोनिया, राइट? और अगर ले लिए H प्लस अमोनिया, तब किसको जाना पड़ेगा? तब यहाँ पे माइनस किसको करेंगे? वाटर को, राइट? तो डिफरेंस यहाँ था। इसी को मैं क्या बोल रहा था, नाम क्या दिया था वहाँ पे? R1 या R2? वो R1 लिखे थे ना, ये था R1, ये था R2, समझ गए? नेक्स्ट यहाँ से एक और चीज़ लेते हैं। यहाँ पे तो सराउंडिंग मेंशन कर दिया, यहाँ पे सराउंडिंग, तो सराउंडिंग जब रहेगा तब तो आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। बट मान लेते हैं सिर्फ मैंने ऐसे किया और कुछ नहीं, और सराउंडिंग कुछ भी मेंशन नहीं किया, तब क्या पढ़ाए थे? सिर्फ H प्लस दे के छोड़ दिए। क्या दे के छोड़ दिए? कैटलिस्ट डाल दिए, सराउंडिंग नहीं दिए। इफ सराउंडिंग इज नॉट मेंशन देन, तब भी तो एक पॉइंट लिखवाए थे, इफ सराउंडिंग इज नॉट मेंशन, तो जिसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा वो रहेगा, दूसरे को जाना पड़ेगा। तो इस केस में कौन जाएगा भाई? क्या बन के जाएगा? H2, समझ गए? तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी?
अब यहाँ देखिए एग्जामिनर क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को देख लिए, यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर, मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो द मैकेनिज्म, उनको पता है कि आप कीटोन के साथ अमोनिया का रिएक्शन आप देख लिए हैं विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। वो अमोनिया ने देखिए RNH2 दिए, राइट। तो अमोनिया को रिएक्शन करने के लिए क्या तीनों हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था या सिर्फ 2 हाइड्रोजन? थर्ड तो बचा रहता था, राइट। तो अगर यहाँ पे थर्ड हाइड्रोजन के बदले R लगा दें तो रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या डिट्टो सेम मैकेनिज्म? सेम मैकेनिज्म रहेगा। तो आप लोग फॉर बेटर प्रैक्टिस एक बार मैकेनिज्म का ड्रॉ कीजिए, मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिखता हूँ। क्या आप लोग एग्री हैं कि ये बनेगा? एक बार मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिए, खुद से मैकेनिज्म ड्रॉ कर पाएंगे? और मन में बोलते रहिएगा किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कीटोन और 1 डिग्री अमाइन का, किसका? बट क्या यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं? 2 हाइड्रोजन चाहिए था मिनिमम। यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन रहेगा, तो सिर्फ कौन देगा? 1 डिग्री अमाइन देगा। और कौन देगा? अमोनिया देगा। अच्छा, हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन? NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? NH2 मतलब N2H4, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, वो देगा या नहीं देगा? तो आपको बताए तो थे कि स्टूडेंट मुझे किसी एक नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन से मतलब है, बाकी एक के बदले यहाँ पे NH2, H के बदले NH2 रख दिया, डिट्टो ये ऐसे रह जाएगा, राइट। तो ये भी देगा, बट इसका अभी हम लोग काम नहीं करते हैं, ये आपको कीटोन का रिएक्शन में प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए। चलिए, तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोग अल्केन का क्या रिएक्शन देखे हैं? आप अल्केन का NiH2 समझ गए, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गया है, लिन्डार कैटलिस्ट समझ में आ गया, विल्किंसन कैटलिस्ट समझ में आ गया, P2 कैटलिस्ट समझ में आ गया। जो काम विल्किंसन कैटलिस्ट करेगा वही काम P2 कैटलिस्ट करेगा, नहीं वह जो काम लिन्डार कैटलिस्ट करेगा वही काम P2 कैटलिस्ट, Ni2B, राइट। उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखें कि सेम कार्बन पे क्या क्या नहीं रह सकता है और क्या रहेगा तो कैसे होगा, और अगर ऐसा रहेगा तो रिएक्शन कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ज़्यादा अमाउंट में H+ क्यों लेते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है, राइट। सेकेंड रिएक्शन, भाई ये कम से कम मिनिमम 10 बार आ चुका है। अब सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग को ये पढ़ा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिवीजन करके देखिए तो किसका ज़्यादा होता है? अल्काइन का ज़्यादा होता है, याद है? वेरी गुड। यहाँ देखिए जनरली इस पे पहले किसको हम लोग भेजते हैं? अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो किसको हम लोग भेजते हैं? पहले इसको भेजते हैं, इसको नहीं भेजते हैं। वजह? वेरी गुड। यहाँ पे रिपल्सन रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? एट्रैक्शन रहेगा। तो 99% केस में अल्कीन और अल्काइन का जब रिएक्शन देखेंगे, कितना परसेंट? मतलब ऑलमोस्ट 99% केस में अल्कीन और अल्काइन के डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को भेजते हैं।
बट इस रिएक्शन में दिसे समझिए कि फर्स्ट और लास्ट आपको मिलने वाला है। इस रिएक्शन के वजह से मैं वो चीज़ पढ़ाया था आपको, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अगर ये रिएक्शन मुझे नहीं पढ़ाना रहता तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे टाइम नहीं लेता। करेक्ट, पहली बात तो ये हो गया। तो अल्कीन और अल्काइन के केस में सबसे पहले यहाँ पे इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा OH माइनस कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते किसको हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को, राइट। और E माइनस इस पे कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज, सर ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, इसी का तो बात कर रहे थे, राइट। इसमें और इसमें किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली भाई इसका इतना बड़ा साइज पे, ऑक्सीजन के साइज के रेस्पेक्ट में तो ये जीरो रहेगा ना साइज का, राइट। ऑक्सीजन एटम का साइज, उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, राइट। और यहाँ पे बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक हाइड्रोजन भी है, एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में साइज वेरी वेरी लेस और चार्ज सेम। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, दिस इज द रीजन इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी रिएक्टिव पार्टिकल। बाकी दूसरा न्यूक्लियोफाइल अल्कीन और अल्काइन का डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड पर अटैक नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और उसमें भी खास करके इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन का नाम क्या है, पढ़िए, वर्क रिडक्शन। मतलब ये कम से कम 5, 6 या 10 बार कर सकते हैं, 40 ऐसा क्वेश्चन बैंक देखिएगा, फ्रीक्वेंट आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, बट इसमें भी एक लिमिटेशन है। मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को ही अटैक करना है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कंप्लीट एरो या हाफ एरो, हाफ एरो, राइट। तो इस केस ए में और केस बी में किस पे इलेक्ट्रॉन का अटैकिंग पावर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप जानते हैं किसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बन के जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल ना। तो यहाँ पे किसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा है, ए का ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी। यहाँ तक लिखिए रिएक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो और ये अगर अल्काइल है, क्या है, बोथ आर अल्काइल, बट दिस अल्काइल इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइल। कौन सा अल्काइल, टर्मिनल। ये है इंटरनल अल्काइल। इंटरनल अल्काइल का मतलब है कि इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, ये लास्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ये बीच का ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल अल्काइन। ए और बी में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा और क्यों, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के तो स्टेरिक क्राउडिंग का बात ही नहीं रहेगा, इतना छोटा पार्टिकल है, राइट। यहाँ पे इसका स्टेरिक क्राउडिंग मेन फैक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे मेन फैक्टर रहेगा कि इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, बातों को समझिएगा, क्या यहाँ पे स्टेरिक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का बात करेंगे, उसका तो इतना छोटा साइज है, राइट। दैट्स वाई इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, किस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन या प्लस आई, क्योंकि इसको मैं बोल रहा हूँ प्योर अल्काइल, राइट। तो प्योर अल्काइल रहेगा तो इसका प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, एग्री। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फास्टर अटैक होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। इसका मतलब सब लोग समझ पा रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, लिखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन लिखिए या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे रीजन खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी बोलते रहिएगा, इसका रीजन लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग को याद है एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन में? एंगल ऑफ रिपोज क्या था? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अप फॉर ए गिवन सरफेस ऑफ फॉर गिवन रफनेस ऑफ द सरफेस, राइट, अप टू व्हिच ब्लॉक स्टिल या रिमेन इन रेस्ट। मतलब 60 डिग्री अगर एंगल ऑफ रिपोज है तो 60 डिग्री तक वो टॉलरेट कर सकता है। उसे थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो 0.1 डिग्री भी स्लाइड कर जाएगा, राइट। वही बात रिएक्शन का भी होता है। रिएक्शन का भी अपना एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ तक रिएक्शन हो सकता है, उसे थोड़ा भी अगर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यही अपना आप में बहुत ड्रास्टिक बात है। क्योंकि पाई क्लाउड पे पहले किसको जाना चाहिए था? इलेक्ट्रोफाइल को। जा कौन रहा है? न्यूक्लियोफाइल। एक कमाल सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकता था, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी को नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एंड लास्ट, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन, वहाँ पे पाई क्लाउड है, उसको पेनिट्रेट करके उस पर अटैक कर रहा है, राइट। तो वो काम सिर्फ कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में। लेकिन यहाँ देखिए, इस अल्किन को क्या बोलिएगा? इंटरनल अल्किन या टर्मिनल अल्किन? टर्मिनल अल्किन। ये क्या है स्टूडेंट? इंटरनल अल्किन। सी एंड डी, बोलिए सी और डी में रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन या अल्कीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल किसका ज़्यादा रहेगा? सी का ज़्यादा रहेगा और डी का सेम रीजन, लेकिन यहाँ पे जाकर फेल कर जाता है, यहाँ पे नहीं अटैक कर पाएगा, यहाँ पे अटैक नहीं होता है। वजह तो बताए थे ना, क्रिटिकल पॉइंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, राइट। यहाँ पे तो sp कार्बन था, तो अल्काइन में रिएक्शन होता है, अल्कीन में भी होता है। कौन सा रिएक्शन? तो एक्चुअल में पहले ही इसका फाउंडेशन रेडी कर दिया। वच रिएक्शन में सबसे पहला अटैक इलेक्ट्रॉन का होता है, और कहाँ पे? या तो डबल बॉन्डेड कार्बन ही तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। लेकिन एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखवा देंगे, इन वच रिडक्शन इंटरनल अल्किन या इंटरनल अल्किन डज नॉट परफॉर्म वच रिडक्शन, मतलब फेल कर गया। रीजन समझा दिया। वजह क्या है? हम लोग यहाँ से जब कंटिन्यूसली यहाँ बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बट यहाँ पे जाकर इसका अटैक नहीं हो पाता है। वजह एक तो sp2 कार्बन और दूसरा में दोनों तरफ क्या कर दिया है? प्लस आई इफेक्ट, राइट, टर्मिनल अल्किन तक। बट इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, अल्काइन और अल्किन में, तो किसका ज़्यादा रहता है? अल्काइन। तो मेनली ये रिएक्शन वच रिडक्शन अल्काइन के लिए फेमस है, अल्किन के लिए नहीं। कोई चीज़ होता है ना, किसी जगह के लिए फेमस होता है, तो ये रिएक्शन किसके लिए ज़्यादा फेमस है? अल्काइन के लिए फेमस है। बट फिर भी एट वच सिचुएशन, तो सर अगर हम लोग को दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ से अगर अल्काइन में रिएक्शन होगा, नाम क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो एक्चुअल में अल्काइन देते हैं तो अल्काइन से सबसे पहले अल्कीन बनता है। क्या बनता है? अल्कीन। तो मान लेते हैं कि आप बी लिए हुए हैं, अब बी से सबसे पहले अल्कीन बनेगा, लेकिन जो अल्कीन बनेगा कौन सा अल्कीन बनेगा? इंटरनल। कौन सा? यही नजर आएगा ना भाई, राइट। और फर्दर फिर से मैं फोर्स कर दिया कि फिर से इस पर वच रिडक्शन का रिएजेंट डाल दिए, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो जाके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ए लिए हुए हैं देन तब जो अल्कीन बनेगा वो टर्मिनल रहेगा। तो सर लेकिन सबसे पहले अल्कीन बना के रुक जाना है। अगर एग्जामिनर फोर्स करेगा दोबारा कि फिर से सेम डाल रहे हैं, तब आगे बढ़ना है, अदरवाइज कहाँ पे रुकना है? अल्कीन पे रुकना है। होगा, मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात समझ में आएगा कि एक्चुअली हो कैसे रहा है, ठीक है। मतलब जस्ट अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहाँ पे फेल कर जाता है। तो अल्काइन से अगर इंटरनल अल्कीन बन गया तो आगे रिएक्शन करेंगे? सेम रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं है। अब ए से लेकर डी तक रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का फेल, राइट। इसका मतलब ए क्या था? ए तब हाई टर्मिनल, ए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा टर्मिनल अल्काइन का, उसके बाद एवरीवन इंटरनल अल्काइन का,
उसके बाद टर्मिनल अल्कीन का, और सबसे कम किसका रहेगा जहाँ पे फेल कर गया, इंटरनल। एक्चुअली इंटरनल में होता ही नहीं है, बट फिर भी एक ऑर्डर लिख रहे हैं, बट ये लिख कर लिख दीजिएगा फेल, ठीक है, करेक्ट। यहाँ देखिए वर्स रिडक्शन का ये रिएजेंट है, या आपके एनसीईआरटी में भी रिएक्शन है, लिथियम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में देखिएगा, लिथियम अमोनिया, या कहीं कहीं पे लिया रहेगा सोडियम अमोनिया, ठीक है। तो लिथियम अमोनिया या सोडियम अमोनिया ले रहे हैं, मतलब हम लोग वर्स रिडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। अल्काइल में मेरे डाला हुआ है, तो ये वर्स रिडक्शन का रिएजेंट है। तो आपको अल्काइन से अल्कीन तक आने का 5 रिएक्शन पढ़ाएंगे। ऑलरेडी दो रिएक्शन बता चुके हैं, कौन सा, लिडनार कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट, राइट। 5 रिएजेंट बताएंगे जो अल्काइन से अल्कीन तक रिएक्शन को रोक सकता है, जिसमें 4 में सीन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन, इसको 4 में सिस अल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा, सिस। दिस इज द ओनली ऑप्शन, अल्काइन से अगर ट्रांस अल्कीन पे आना है, दिस इज द एकमात्र उपाय, दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर गेटिंग ट्रांस अल्कीन फ्रॉम अल्काइन बाय डूइंग वर्स रिडक्शन। इसलिए ज़्यादा फेमस है। मतलब बहुत सारा ऑप्शन है अल्काइन से अल्कीन पे रुकने का, बट सब में क्या बनेगा, सिस, सीन एडिशन होगा। बच्चों वर्स रिडक्शन में क्या होगा, एंटी एडिशन। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड हुआ या अपोजिट साइड में, तो कौन सा एडिशन हो रहा है, ओवरऑल देखने से तो एंटी एडिशन। यहाँ भी कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन, ट्रांस अल्कीन। एग्री। अच्छा भाई, जब ट्रांस अल्कीन बोल रहे हैं मतलब ये तो डैम श्योर। यहाँ पे देखिएगा फर्दर ये रिएक्शन होगा। ये बात मैं भी अभी जस्ट मैं ड्रॉ करूँगा, बट ये सोचिए कि ये ले रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन आकर अटैक करने वाला है। तो वर्स रिडक्शन किस में फेल कर जाता है, इंटरनल अल्कीन में वर्स रिडक्शन फर्दर, मतलब मैंने फोर्स किया कि फिर से लिए क्या कुछ बनेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। समझ गए, नीचे नोट करके लिख दो, वर्स रिडक्शन इज द ओनली ऑप्शन, वर्स रिडक्शन इज द ओनली ऑप्शन for getting trans alkene from alkyne. Worse reduction is the only option for getting trans alkene from alkyne. नीट में डायरेक्ट आएगा स्टूडेंट, इसे प्लीज इसको रट लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में जितना भी रिएक्शन मैं बोलता हूँ कि देखिए अब एक नया रिएक्शन, मतलब वो आपका शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। ऐसे रिएक्शन का सारे रिएक्शन का मेरा शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइन को छोड़कर, बाकी सब का एक एक चैप्टर का खुद का मैं बनाया हुआ हूँ। बट अल्केन अल्कीन अल्काइन का साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जब घर पर रिवीजन करते हैं। और शॉर्ट नोट्स में मैकेनिज्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग नोटबुक बन जाएगा। वो तो आपके पास है ही, क्या लिए क्या दिए और क्या बना, और की पॉइंट किसमें क्या किन पॉइंट है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा लिखते हैं मतलब आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आ रहा है, बस इतना ही रहना चाहिए। उसके बाद सर फिर तो यहाँ के बाद आपको खुद दिमाग में कहीं आ जाना चाहिए रिवीजन के टाइम पे कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। मतलब शॉर्ट नोट्स से आपको रिकॉल करना ना थ्योरी को, तो कम टाइम में कैसे ज़्यादा परफॉर्म कर दे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ये बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं भी अल्कली मेटल यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अल्कली मेटल,
तो अल्कली मेटल का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना, राइट। पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्लाउडी आएगा या ट्रांसपेरेंट आएगा। ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर डेप्थ में पूछना रहेगा जेई मेन में या एडवांस में, तो मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए। बिना मैकेनिज्म का आपका अंदर का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। लिथियम क्या बना, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। हाफ एरो यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर हाफ एरो है तो यहाँ भी हाफ एरो उठ के जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कैसा पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक, होमोलिटिक। और इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वन निगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, वन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका मतलब हम लोग के पास क्या मिला, और यहाँ इस कार्बन पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज या रेडिकल। इस कार्बन को कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया। क्वेश्चन डेप्थ में ये पूछा जाएगा कि वर्च रिडक्शन में व्हाट इज योर इंटरमीडिएट, आंसर दीजिए। वर्च रिडक्शन में आपका इंटरमीडिएट क्या रहेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। तो वर्च रिडक्शन में आपका इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल एंड कार्बोनाइन, दोनों बोलना पड़ेगा। सिर्फ फ्री रेडिकल बोलेंगे, सिर्फ कार्बोनाइन, ऐसे ऑप्शन रहेगा। इन वर्च रिडक्शन इंटरमीडिएट इज, पहला ऑप्शन फ्री रेडिकल, दूसरा ऑप्शन कार्बोनाइन, थर्ड ऑप्शन बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर बोथ। ये मैं लिखिए, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए डबल बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड है या नहीं है, ऑब्वियसली एक्टिव डबल बॉन्ड है। एक कौन सा फॉर्म बोलिएगा, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। निगेटिव चार्ज ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप, राइट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव लाइक ए, एक कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और एक कौन सा फॉर्म, बोथ अल्काइल ग्रुप आर। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप जस्ट अपोजिट हो और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड हो, तो एक कौन सा फॉर्म रहेगा, इंटरमीडिएट का सिस फॉर्म, और एक कौन सा रहेगा, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर सिस और ट्रांस में विच वन आर मोर स्टेबल, ए ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अरे कम स्टेबल रहेगा, राइट। हेलो हेलो, हाँ यहाँ देखिए, तो कौन सा है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि रेडिकल और निगेटिव चार्ज है, बट फिर विच फॉर्म आर मोर इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल, ट्रांस। तो भाई इंटरमीडिएट आपका ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट क्रॉसपॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, राइट। दिस इज रीजन कि यहाँ से ही ट्रांसफॉर्म लेके चल रहे थे, कहाँ से, यहाँ से ही, एग्री। बट ये अगर मैकेनिज्म में नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आता कि इसका ट्रांस एंटी क्यों होता है, एग्री। तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट इसको लेकर काम करेंगे या इसको लेकर काम करेंगे, तो इसको यहाँ से इग्नोर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये फ्री, इसका ऑप्शन क्या बोलिएगा,
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लुक्स लाइक sp, लुक्स लाइक sp, लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल एक्चुअल में इस केस में अदरवाइज सिस ट्रांस होता ही नहीं, अगर एक लाइन पे रहता तो डिस्टेंस सेम हो जाता, बट यहाँ पे शायद फ्री रेडिकल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म से मैं बोल रहा हूँ, राइट। फ्री रेडिकल शायद sp2 ऑर्बिटल में है। इन विच ऑर्बिटल? sp2 ऑर्बिटल। और उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? उसके पीछे रीजन रहा होगा कि शायद फ्री रेडिकल अगर sp2 ऑर्बिटल में रहेगा तो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज रहेगा, प्योर p में रहेगा तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। ऐसे लॉजिकली होना चाहिए था क्या? बहुत सारा चीज़ लॉजिकली होना चाहिए था, बट कहीं पे एक्सेप्शन आता है। तो अगर यहाँ पे sp कर दीजिएगा तो फिर होगा ही नहीं, फिर यहाँ पे सिस ट्रांस का बात नहीं रहेगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा। दैट्स वाई ये फ्री रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। एनीवे इसलिए कहीं कहीं पे जानबूझ के टीचर को भी साइलेंट रहना पड़ता है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे इस पर साइलेंट रहूँ ताकि आप कंफ्यूज कम करें। अब बोलिए, कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना बहुत बड़ी बात है। कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो सामने वाला कैरेक्टर को चेंज कर देता है। यहाँ तो अमोनिया है, इसका मतलब आज के बाद R माइनस, ऐसे समझिए, और अमोनिया क्या बन जाएगा? RH क्या बन जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हाईएस्ट बेसिसिटी जोन इन होल पीरियोडिक टेबल, राइट। तो अगर अमोनिया को जनरली हम लोग बेस जानते हैं, बट इस रिएक्शन में उसको क्या बनना पड़ रहा है? एसिड बनना पड़ रहा है। वजह सामने वाला क्या है? बहुत बड़ा बेस है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब एक बार में याद नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या लेगा? H प्लस लेगा। H माइनस लेगा या H प्लस? H प्लस। बट ये जो H प्लस है वो इस तरफ ऐड होगा या इस तरफ ऐड होगा? किस तरफ जगह खाली है? इस तरफ या इस तरफ? यस। एग्री? नेक्स्ट। और भाई ये सोचिए कि ये फ्री रेडिकल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो ड्रॉ किए उसको नोबेल प्राइज़ मिला होगा, राइट। जो ड्रॉ किए उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हुआ है, और हम लोग इसको मेमोराइज कर रहे हैं। समझते हैं? किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पर रहेंगे, कितना बड़ा आदमी बन जाएंगे। किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, राइट। इसलिए ये सब जो यूट्यूब पे कॉमन डायलॉग जो बोलते रहते हैं, आई एम द बेस्ट, या ये मैं कर दिया, ये हेन तेन, वो सब बेकार है। चलिए, फिर से अटैक होगा इलेक्ट्रॉन का, राइट। इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? लिथियम या सोडियम। कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है? तो अब ये नहीं बोलना है कि सर लिथियम तो आपने एक ही लिया था। भाई यहाँ पे 1 ग्राम भी लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। 1 ग्राम भी लिथियम लिए हुए हैं तो थोड़ा आइटम है। 1 बाई कितना है एटॉमिक वेट लिथियम का? 6 या 7? तो 1/7 इंटू Na, 1/7 इंटू, इसलिए 1 ग्राम भी लिए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब फिर से क्या होगा? अगेन सेम डायलॉग, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से निगेटिव क्या करेगा? यहाँ से क्या लेगा? H प्लस। बट ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सेम साइड या अपोजिट साइड? इस तरफ जगह है क्या? नहीं है। अब समझ में आ गया कि एंटी एडिशन क्यों होता है? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस रिडक्शन। नीचे पॉइंट लिखे तो, इनवर्स रिडक्शन, intermediate is free radical carbon ion. Inverse reduction intermediate is free radical carbon ion. दोनों एक साथ लिखिएगा डैश देकर बीच में। मैकेनिज्म तो हो गया। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लिथियम अमोनिया, क्या बनेगा एवरीवन?
जब भी अल्काइन लेंगे पहले अल्कीन बनाकर रुक जाना है, राइट, अनटिल अनलेस जब तक आपको फोर्स नहीं किया जाए, खासकर इस रिएक्शन के लिए। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे सिस ट्रांस का क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा। यहाँ पे एक्टिव डबल बॉन्ड है क्या? ऐसा नहीं कि हर केस में ट्रांस बोलते रहिए। ट्रांस तब बोल लेंगे जब प्रोडक्ट में एक्टिव डबल बॉन्ड नजर आएगा, राइट। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई बात है, लेकिन इसका मतलब पहले अगर इसमें ए डालेंगे तो ये बनाकर रुकना है, राइट। अगर फर्दर फोर्स करते नहीं, फिर से इसमें ये दिया गया है, तब क्या बनेगा, तब आगे बढ़ना है। अदरवाइज कहाँ पे रुकना है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट। देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाए हैं ना। यहाँ से ब्लॉक आकर ऐसा तो हो सकता है ना कि यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे इंक्लाइनेशन कम है, राइट, लेकिन यहाँ पे स्लाइड करेगा तो यहाँ पे रुक पाएगा? बताइए तो जरा साहब। इसका मतलब अगर ये स्टेप फास्ट है और ये स्लो है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है और सेकेंड रिएक्शन स्लो है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीशन यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन अगर सेकेंड रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहता और फर्स्ट रिएक्शन स्लो रहता, फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता, स्लो, और सेकेंड रिएक्शन, और अगर ये हो गया तो क्या ये नहीं होगा, होता। तो यहाँ पे ए वाला क्या था, स्लो था, ये था फास्ट। तो यहाँ से फर्दर आगे अल्केन तक। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव वर्च रिडक्शन से, सब क्वेश्चन में कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, सब डिकेशन मिलेगा। तो वर्च रिडक्शन में अल्कीन से अल्केन बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा अल्कीन से, बट कौन सा अल्कीन, इंटरनल अल्कीन या टर्मिनल अल्कीन? इंटरनल नहीं बने। तो यहाँ पे तो टर्मिनल है, राइट। तो अगर आपको मैंने फोर्स किया तब ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए क्या समझ में आया बताइए तो। सर अगर कुछ भी नहीं मेंशन रहेगा, सिर्फ ये मेंशन रहेगा तो यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। लेकिन एग्जाम में अगर होता है ना रोड मैप प्रॉब्लम, ये डालेंगे क्या बनेगा, फिर से ये डालेंगे तो क्या बनेगा, तब आगे बढ़ना है, अदरवाइज यहाँ पे रुकना है। इज इट राइट? बोलिए क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए वो तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सी या ट्रांस, तब उसका आंसर देंगे। अदरवाइज हम लोग तो पता ही है ना कि ट्रांस बनेगा, राइट। ये सीस और ट्रांस का मतलब हम लोग रिएक्शन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात करना स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म का, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीस ट्रांस जो बोल रहे हैं, और डीएल पेयर बोलते हैं, सब दीज आर द व्हाट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। ओके, फर्दर लिथियम अमोनिया लेंगे, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा सर। ये अल्कीन कैसा अल्कीन है? इंटरनल अल्कीन है। क्लियर है? क्योंकि रिएक्शन होने के लिए फर्दर इस पे इलेक्ट्रॉन का अटैक करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन देगा, अटैक करेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन रहेगा? इस स्टेप पे मैं बात कर रहा हूँ, R1 का और R2 का बात कर रहा है। देन R1 ग्रेटर देन R2, समझ गए ना? क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। कौन सा फैक्टर की वजह से? प्लस आई। थोड़ा बहुत कभी कभी हाइपर टेंशन भी बोल सकते हैं। हो गया एवरीवन? एग्जाम्पल जहाँ पे लिखूंगा ना, देखिए ये चलते रहेगा। हैशटैग मतलब नया कोई रिएक्शन, नया बात। एग्जाम्पल मतलब प्रैक्टिस, ठीक है? साथ में प्रैक्टिस भी करवाते चल रहे हैं। इसमें क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा? ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है बहुत साल पहले। इसमें कौन सा अल्कीन, उसमें कौन सा अल्कीन, इसमें ट्रांस अल्कीन, उसमें
शीतल, इतना आसान है, राइट। यह शीश, यह है ट्रांस। एक कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब लिखिए, तो वर्स रिडक्शन अगेन आएगा, लेकिन बेंजीन जब पढ़ाते रहेंगे तो एक बार और आएगा, ठीक है। बट यहाँ के लिए इतना ही, इतना से आपका काम चल जाएगा। सबका क्लियर है ना। नेक्स्ट, बाय यूज ऑफ देखिए तो क्या लिखे हैं, पढ़िए इसको। डाई आइमाइड, एमाइड तो कुछ और हो जाएगा, राइट। बाय यूज ऑफ डाई आइमाइड किसको बोलते हैं? आज से 1 साल पहले कम से पढ़ाए होंगे, इसको लिखिएगा नहीं। जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहे होंगे ना, तो ऐसा एग्जाम्पल ले रहे होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हमारे यहाँ पे -3, -2, -1 और -1/3 पक्का वहाँ पे लिए होंगे, राइट। इसको बोलते हैं अमोनिया, जो क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं, डाई आइमाइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड। N3- इसका जो आयन था उसको बोलते हैं एजाइड आयन। बट एक कौन सा एसिड, हाइड्राजोइक। ये तो अभी जस्ट लिए थे, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रीन। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन में इसका क्या नाम क्या था, हाइड्राजोइक एसिड, करेक्ट। और अगर यहाँ पे RN3 कुछ ऐसा था ना, तो उसको बोलते हैं अल्काइल एजाइड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनीवे। आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, अगर लगेगा कि सर स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो मैं स्लो हो जाऊंगा, लगता है कि ठीक ठाक है रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। N2H2 एक जगह और लिया होगा, मैं बोला भी था कि इसका यूज़ करूँगा। N2H2 का ये स्ट्रक्चर है, कहाँ पे लिया था याद कीजिए तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इसके कौन कौन सा डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, राइट। यस, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, तो ये एक्टिव डबल बॉन्ड है या नहीं है, बिल्कुल है। इसको क्या बोलिएगा, सिस डाई आइमाइड, राइट। सॉरी ट्रांस। ये आप लोग समझ जाएंगे ना, या ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, सिस डाई आइमाइड, करेक्ट। डाई आइमाइड और हाईली अनस्टेबल, स्टेबल या हाईली अनस्टेबल, मतलब इसको आइसोलेट बनाकर प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं, समझे। अगर डाई आइमाइड बना लिए और बहुत दिन तक इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इसमें N2+H2 में, इस तरीके से। इसको हटाए, देखिए, बाय यूजिंग
ऐसे लिखेगा फॉर द नहीं वायु नहीं, फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन बाय यूजिंग डाइआमाइड, for the reduction of alkene or alkyne by using diamide we use cis form, not trans form. तो आपको ये बात समझना चाहिए। देखिए एक इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया एवरीवन, N2H4 का किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन, याद रहेगा। देखिए पहले ही बोला गया है कि डाइआमाइड को हम लोग बना के नहीं रख सकते हैं, दैट्स वाई एग्जामिनर क्या करेंगे, या तो कभी आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए N2H2 दे देंगे, तब तो समझ में आ जाएगा आपको डाइमाइड है, या इसके बदले N2H2 ने देखिए N2H4 H2O2 दे देंगे। क्या दे देंगे, N2H4 एंड, तो एक्चुअल में H2O2 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड। वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो डायरेक्ट नाइट्रोजन बना देगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 कैसे डिसोसिएट करता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, थोड़ा मार्फोलॉजी देख लेते हैं। ए नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ का 2 हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और बन क्या जाएगा वाटर, और इसके बीच में क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, समझ गए। इसका मतलब N2H4 H2O2 लें और N2H2 लिखें, अलग बात है सेम बात, सेम बात है, तरीका ये रहेगा, ठीक है ना। हो गया। यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता है, जो भी रहेगा देखा जाएगा, राइट। ये अल्कीन है, इतना पता है कि ये क्या है, अल्कीन है। सीन एडिशन होता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर डाइमाइड यूज करते हैं तो कौन सा एडिशन, सीन एडिशन। और मैंने क्या कंक्लूड किया, कौन सा एमाइड यूज करते हैं इसमें, ट्रांस या सिस, सिस। यहाँ से मैकेनिज्म से पता चलेगा कि सिस क्यों बोला गया है। वच रिडक्शन को छोड़कर बाकी जितना भी रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन का लेंगे, तो सबसे पहले व्हेनेवर वी वर्क विथ अल्कीन सर्च इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब सबसे पहले सर्च इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पहले वो इलेक्ट्रॉन लेगा या पहले पाई क्लाउड देगा, पहले पाई क्लाउड देगा। तो इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म ये प्रपोज किया गया है, ये यहाँ से, और यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन का क्वेश्चन स्टैंड करेगा। दोनों जगह तो एच ही ऐड हो रहा है ना, अगर दो एडेंडम अगर अनसिमेट्रिकल रहता कि H और कुछ H1 और H2 कुछ अलग रहता है, तब यहाँ पे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे बोथ आर एडेड व्हाट, दोनों ऑन बोथ कार्बन एडेड सेम हाइड्रोजन, दैट्स वाई यहाँ पे ओरिएंटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से होता क्या है कि सबसे पहले पाई क्लाउड से इस यहाँ से क्या लेता है, बोलिए H प्लस, क्या लेगा H प्लस, ए यहाँ आएगा, एग्री। H प्लस मतलब ये यहाँ से इस फ्री 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जाएगा। ये अगर इस कार्बन के थ्रू दे रहा है तो इस कार्बन के थ्रू ले रहा है, लेकिन इन दोनों एरो साथ साथ होता है, बट फिर भी अगर नैनो सेकेंड का गैप माना जाए तो कौन सा एरो पहले होना चाहिए, देने का, फिर
लेने का, लेकिन ये प्रोसेस होता है साथ साथ। तो बोले तो एक साथ कितना काम हो रहा है? छः काम हो रहा है। पाई बॉन्ड का टूटना, इसके बीच का बॉन्ड का बनना, राइट, NH बॉन्ड का टूटना, इसके बीच पाई बॉन्ड का बनना, और इसके बीच नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का ब्रेक होना, और इसके बीच बनना। 3 एरो कितना काम? 6 काम। समझ में आ गया कितना काम हो रहा है? एट ए टाइम 6 काम हो रहा है, राइट। और इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इन केस ऑफ सिस डाइएमाइड जब इसका रिएक्शन करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कितना मेंबर रिंग होता है? ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा। बोलिए। 1 2 3 4 5 6 कितना मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। समझ गए? और जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जहाँ पे पार्शियल बॉन्ड या पार्शियल चार्ज हो, डेल प्लस डेल माइनस, या पार्शियल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा एवरीवन? लास्ट में सर ए बन जाएगा, और साथ में आउट क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ देखिएगा, मैकेनिज्म इटसेल्फ आपको बता रहा है कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड हो रहा है या सेम साइड से ऐड हो रहा है। क्या अपोजिट साइड से ऐड होने का चांस मिलेगा? अपोजिट साइड से ऐड होने का चांस कब मिलता? जब ये कंप्लीट डबल बॉन्ड कन्वर्टेड, डबल बॉन्ड ओपन चेन में डबल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अगर ये कंप्लीट डबल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ है, अभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर बचा हुआ है, तो क्या इसके अबाउट रोटेशन होगा? दैट्स वाई ना चाहते हुए भी दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड होगा या सेम साइड से रहना पड़ेगा। दिस इज द रीजन मैंने कौन सा एडिशन लिखा? सी एडिशन। एग्री? अब यहाँ पे इसी डायग्राम में ये बात छुपा हुआ है, भाई वी कैन नॉट यूज ट्रांस डाइएमाइड। ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं लेते हैं? सीसिंग क्यों लेना पड़ा? ये पहले मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट ड्रॉ हो गया मैकेनिज्म? ठीक है। चलिए इसको हटाएं। आप लोग 1-2 ऑर्गेनिक का रफ कॉपी खरीद लीजिए, रजिस्टर नहीं, रफ। जो भी आप एग्जाम्पल करता हूँ, एक मैकेनिज्म एक बार में आपको याद नहीं होगा। मैं एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 10 बार कॉपी पढ़ा होगा, सच में पढ़ा था। ड्रॉप जब दिया था, इससे जनरली क्या होता है ना, कुछ लोग बार बार गलती करते हैं। मान लेते फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हुआ, या जो भी था सिचुएशन, सेकेंड टाइम में कुछ अलग काम नहीं करना होता है भाई, उसी चीज़ को पढ़ना रहता है, राइट। और फिर से उसको बारीकी से उसी चीज़ को पढ़ना रहता है। मान लेते कि सपोज कीजिए कि ड्रॉप दिया, और अगर मुझे लो कॉन्फिडेंस रहता तो मतलब नहीं, अब तो सर से पढ़ लिया, अब फिर कहीं और देखते हैं, और खिचड़ी हो जाएगा। मतलब एक बार जैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने टीचर पे, एक बार सर पढ़ा दिए तो दूसरा जगह नया क्या मिलेगा? कोई टीचर अगर बहुत लेवल का एक पढ़ा दिया आपको सब्जेक्ट, तो मैं इसका ट्राई किया था। ऐसा नहीं कि मैं, जैसे मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2 मिनट में सुन लीजिए। मतलब उसमें यकीन नहीं किया क्या क्या कमाल किए हुए हैं। अब किसी का भी अगर कुछ कहानी नहीं रहेगा तो कहानी नहीं है, मतलब उस टाइम पे कोई कमाल नहीं किए हैं। तो एक्चुअल में जब पहला बार जब जेईई मेन स्क्रीनिंग हुआ,
तो एडवांस दिया स्क्रीनिंग में 2005 में 9847 रैंक था, 18,000 सिलेक्शन तो था। पहले 18,000 बच्चे बैठते थे एडवांस में, अभी तो 2 लाख बैठते हैं ना। और उस टाइम पे उसका नाम था स्क्रीनिंग, और जेईई मेन का नाम था AIEEE, राइट। तो फर्स्ट टाइम में होने के बाद 18 मार्क्स पे सिलेक्शन था, 79 मेरा एडवांस में आया था। और फिजिक्स में 60 का पेपर हुआ था। अब 2005 का जाके पेपर दिखेगा IIT का 180 मार्क्स का, 60 एक ही दिन में 3 पेपर। तो मेरा फिजिक्स में 60 में 40 मार्क्स था। उसके बाद केमिस्ट्री में और था, मैथ पे सिर्फ 10 मार्क्स था। मैथ में कट ऑफ क्रॉस नहीं किया था। नहीं, हार्डली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में कर लिए ना, बहुत अच्छा रैंक से किए, राइट। सब छिप गया। लेकिन पहला बार में NIT भी हुआ है विथ वेरी गुड रैंक, बट वो मेरा बिल पावर तक मैंने NIT में नहीं गया, ये भी एक क्रेडिट जाता है। बट उसी साल आप में से बहुत लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे मतलब इंडिया में 4 बहुत बढ़िया बेस्ट शिपिंग कॉलेज है, मेरीन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें एक TS चाणक्य है, नेट पर सर्च कीजिएगा, जहाँ से कैप्टन बनते हैं शिप का, बड़े बड़े शिप का, और उसमें बहुत पैसा है, सच में बहुत पैसा है। मतलब एक बार निकलते हैं तो वहाँ पे मेरा कॉल आया, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बॉम्बे, TS चाणक्य। किसके स्कोर पे? उसमें IIT एडवांस के थ्रू सिलेक्शन होता है अभी तक, उसका अलग से एग्जाम नहीं होती है। तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिनको शिपिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, ओशन वगैरह, समुद्र वगैरह, जहाज वगैरह देख कर अगर एक्साइटमेंट आता है, तो फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब बाकी सुन के क्या करेंगे बच्चे, डरते रहेंगे। ये सब किसी को बताइएगा नहीं। ये सब सेक्रेट ऑफ राकेश कुमार, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि why we cannot use trans diamide, then it is very important to note that कि कितना मेंबरिंग बनना था, 6 मेंबर। यहाँ से तो अप्रोच करेंगे, बट ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर क्या यहाँ से अप्रोच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस फैक्टर हो गया था, यहाँ लिख लीजिए, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर ट्रांस, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर दिस हाइड्रोजन कैन नॉट अप्रोच, ठीक है। दिस इज द वजह, यही रीजन था कि हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सिस फॉर्म यूज करते हैं। बट स्टूडेंट ये जो मैकेनिज्म मैंने ड्रॉ किया, अल्काइन को लेकर अल्कीन को लेकर, अल्कीन, बट सेम मैकेनिज्म अल्काइन के लिए रहेगा। अल्काइन के लिए भी डिफरेंट मैकेनिज्म रहेगा, सेम रहेगा। एडिशन एंटी होगा या सिन होगा? सिन होगा। चलिए क्या बनेगा बताइए। अल्कीन से अल्केन बन जाएगा, CH3 CHH CHH एंड CH3। कौन सा एडिशन? और अगर NiH2 लेंगे तब भी कौन सा एडिशन? सीन एडिशन, राइट। अब यहाँ पे ही सबसे बड़ी चीज़ है कि N2H2 आप लोग को पता है। अब सेम सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे तो बिल्कुल कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं था क्योंकि स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किए थे। बट अगर यहाँ पे सिस अल्कीन रहेगा तब क्या आप आंसर नहीं दे पाएंगे? N2H2, राइट। क्या बनेगा, कितना बनेगा? फर्स्ट सिस सिन सिमिलर, राइट। सिस सिन सिमिलर, तो क्या बन जाएगा? DL पेयर है मेजो, मेजो बन जाएगा, समझ गए।
इसका कॉन्सेप्ट दोनों का मैकेनिज्म अलग है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इसका मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल, राइट. इसका मैकेनिज्म क्या है? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. एग्री. बट एक चीज़ दोनों में कॉमन है, सीन एडिशन. इसमें भी सीन एडिशन, इसमें भी सीन एडिशन. अब इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे ले लिया जाएगा N2H2 क्या बनेगा? ऐसा प्रॉब्लम प्रैक्टिस अब हो रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है. क्या बनेगा, कितना बनेगा? फर्स्ट 6 बनेगा और ज्योमेट्रिकली 6 रहेगा और ऑप्टिकली मेजो रहेगा. ज्योमेट्रिकली क्या रहेगा? 6. ऑप्टिकली क्या रहेगा? मेजो. करेक्ट. जल्दी से आंसर दीजिएगा. N2H2 क्या बनेगा और कितना बनेगा? NiH2 लें या यहाँ पे ही प्लेटिनम H2 ले लिया जाए. अलग सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस. यहाँ पे इसको कैसे पढ़िएगा सर? ट्रांस है, सीन हो रहा है, तो दो ही केस में मेजो का ऑप्शन था, राइट. तो यहाँ पे बनेगा DL पेयर. समझ गए? एल्कीन या अल्काइन? अल्काइन. N2H2 क्या बनेगा? कौन सा एडिशन? जो अल्कीन बनेगा उसका बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड रहेगा, राइट. बट इस अल्कीन का ट्रांस फॉर्म बनेगा या सिस फॉर्म? ट्रांस का तो एक ही ऑप्शन है, वर्स रिडक्शन, राइट. ये सिस अल्कीन रहेगा. समझ गए? सिस अल्कीन. तो आप लोग एक काम कीजिए, तो इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. थोड़ा ब्रेक लेकर आइए, ठीक है. तो 10 मिनट कहानी सुनाने में चला गया. पंद्रह मिनट का ब्रेक लीजिएगा, ज़्यादा नहीं.